उबेर एक्सेल के भाड़े के खिलाफ ड्राइवरों ने खुला मोर्चा और मुंबई एयरपोर्ट पर किया इसका विरोध। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से उबर जो अपने कम रेट को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहता है और अक्सर ड्राइवरों की नाराज़गी रहती है कि उबर जो है वो जिस तरीके का डेजिनेशन देता है उस डेजिनेशन के हिसाब से वो भाड़ा सही नहीं होता। और एक्सेल जो बड़ी गाड़ियाँ होती है 7 सीटर की, उस गाड़ियों का फेयर जिस तरीके का होना चाहिए उस तरीके का नहीं होता है और इसी कम फेयर को लेकर अक्सर ड्राइवर विरोध करते हैं। और वैसे ही विरोध प्रदर्शन आज किया गया, जिसका खामियाजा ये रहा कि तमाम गाड़ियां मुंबई एयरपोर्ट पर रही, लेकिन इन गाड़ियों पर किसी भी तरीके का भाड़ा उठाया नहीं गया। हमारे साथ तमाम उबर जो ड्राइवर है वो मौजूद है, जो बताएंगे कि कैसे एक्सेल उनके फेयर के साथ इतनी नाइंसाफ़ी करता है और जिस तरीके का भाड़ा देता है और उस तरीके का पैसा जो है नहीं मिल पाता इन्हें। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योतिराम कदम है। जो आपने उबर एक्सेल के भाड़े के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, क्या वजह है? सर वजह है कि ये यहाँ पे एयरपोर्ट में पिछले 4-5 साल से एक इनका प्रोसेस चल रहा है कि इन्होंने पिन सिस्टम ला के रखा है। जो ड्राइवर कस्टमर को भी पिन आता है और ड्राइवर्स को भी पिन उसका ऑप्शन आता है, वो पिन डाल के हम लोग लेके जाते हैं ड्राइवर्स को। बट इसमें आज तक ये चल रहा था, हम लोग ने उनके साथ समझौता करके एक रेट फिक्स किया है एयरपोर्ट का, लेकिन वो अभी पिछले 1.5 साल से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि ये जो रेट है, जो उन्होंने आश्वासन दिया है हमको कि जो रेट रहना चाहिए वो रेट वो रख रहे नहीं है। बीच में हम लोग को ना वो पिन सिस्टम की वजह से पता नहीं चलता कि हमको कहाँ पे जाना है, कहाँ का ड्रॉप है या कितना पैसा दिखा रहा है। जब हम लोग कस्टमर को ड्रॉप करते हैं ना, उसी टाइम पे हमको फेयर पता चलता है। लेकिन ये पिछले 1.5-2 महीने से ये चीज़ हो रही है कि वो फेयर सीधा आधे से भी कम मिल रहा है। समझो अगर पहले यहाँ पे JW मैरिड या 3-4 किलोमीटर का भाड़ा छोड़ना रहता था तो हमको मिनिमम 500-600 रुपये फेयर मिलता था। बट आज की डेट में 180, 150 या अब वाशी का अगर भाड़ा रहता था वो वहाँ पे 1200-1300 मिलता था, वो सीधा 400-500 रुपये मिल रहा है। ये बड़ी 7 सीटर का बोल रहा ये 7 सीटर क्या बोल रहा हूँ, इसके अगेंस्ट मेरे पास प्रूफ है, आप चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ। इसमें ये देखो 7 सीटर का इतना कम? हाँ 7 सीटर का रेट दे रही है। और ये देखो इस 85 रुपीज़ देखो आप लोगों को क्या बचता है या किस तरीके का आप अपने खर्च पर ध्यान देते जब नहीं दे पा रहे ना सर। पिछले 1.5 महीने से हम लोग इतने परेशान हैं, हम लोग बोल के धक्के। और यहाँ पे एयरपोर्ट में जो ऑपरेट कर रहे हैं, हम लोग कुर्ला ऑफिस में गए थे, कल स्ट्राइक की थी, कुर्ला ऑफिस में बात करके आए। कुर्ला ऑफिस में उसी रिगार्डिंग हम लोग ने ये दिया है कि भाई हम लोग से ये प्रॉब्लम हम लोग को हो रहा है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लो। बट वो आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। हम लोग पुलिस जो यहाँ पे सहारा पुलिस स्टेशन है, इससे पहले मैं 4 स्ट्राइक कर चुका हूँ। मैं शिवसेना की तरफ से काम करता हूँ, शिंदेगढ़ जो शिवसेना है, मैं यूनियन का अध्यक्ष हूँ। और ये सारे मेरे साथ जो काम कर रहे हैं सब मेरे दोस्त थे, सारे ड्राइवर्स है, एक्सेल के ड्राइवर्स है, और सब सपोर्ट करके ये स्ट्राइक किया हुआ है। इससे पहले 4 बार कर चुका हूँ। जब स्ट्राइक होती है वो 15 दिन तक वो इशू सॉल्व हो जाता है, बट 15 दिन के बाद ये इशू फिर से रिपीट होता है। क्यों होता है, क्या होता है? और इन्होंने अपने पर्सनल प्रोडक्ट लाए, जैसे उबर ग्रीन है, उबर ब्लैक है, इन लोग को। हाँ उबर नहीं, वो तो प्राइवेट है जो खुद अपनी गाड़ियाँ लेके चलाते हैं। बट उबर ग्रीन, उबर ब्लैक ये उनका खुद का प्रोडक्ट है। उनको इनका टारगेट दिया गया है, उनको ये कंप्लीट करना है। वो सिर्फ अगर उनको जब वो ब्लैक का ग्रीन का कोटा पूरा हो जाता है तभी एक्सेल्स की गाड़ी आ जाती है, नहीं तो तब तक सजेस्ट कस्टमर को दिया जाता है। उबर एक्सेल में जो गाड़ियाँ चल रही 7 सीटर है, उबर ब्लैक में भी आधे से ज़्यादा गाड़ियाँ 7 सीटर। गाड़ियों में कोई फ़र्क नहीं है। जो अर्टिगा हम लोग चला रहे वही रूमियन, टोयोटा की एक्सेल 6 वही सेम गाड़ियाँ उन्होंने उबर ब्लैक में अलग प्रोडक्ट करके रखी है। बट उनका ना वो जो बंदे काम कर रहे हैं वो अलग तरीके से कर रहे हैं। वो कंपनी की गाड़ी है और कंपनियों की गाड़ियों पे सैलरी बेसिस या पर डे पे काम कर रहे हैं, तो उनको उसमें ज़्यादा फायदा है कि उनकी गाड़ी आ जाए, वो उनका प्रोडक्ट बढ़ाना चाहते हैं। और ये जो एक्सेल की गाड़ियाँ है वो चालक मालक है, खुद ओनर्स है या खुद किसी की गाड़ियाँ लेके चला रहे हैं। तो ये जो कमा रहे हैं सब अपने नॉर्मल पब्लिक को मिल रहा है। इसमें उबर का कोई नहीं, जो कमीशन काटता है ना वो सिर्फ काटेगा उबर का, बट वो गाड़ियाँ उबर को कमा के दे रही है, तो वो उबर को आगे बढ़ा रहा है। उबर उनको प्रमोट ज़्यादा सोच रहा है। हाँ वो अपना सोच रहा है, वो उबर उसको प्रमोट। ड्राइवर किधर जाएगा फिर? वही तो बात है ना, हम लोग ड्राइवर जाएंगे किधर, किससे बात करेंगे? सुबह से आप लोग जो है भाड़ा वगैरह नहीं उठाए? नहीं 4 बजे से पूरा एयरपोर्ट बंद है। एक्सेल की एक भी गाड़ी नहीं गई है। हम लोग ने 4 बजे से पूरा बंद करके रखा। उबर ने कुछ मुरव्वत किया कि अगर स्ट्राइक हुआ है कुछ तो? नहीं, उबर के मैनेजर बोल रहे हैं आज संडे हमारी छुट्टी है, आज हम लोग नहीं आ सकते, तुमको एक्सेल की गाड़ियाँ बंद करनी है, कर रहा हूँ। 4 बजे से गाड़ियाँ बंद है। उन लोग के वजह से पुलिस वाले वहाँ पे आके खड़े हैं, वहाँ पे पुलिस वाले आए, पुलिस वालों में सपोर्ट किया, आपको स्ट्राइक करनी है करो, क्योंकि हमने कोई भी रूल नहीं तोड़ा है। हम लोग ने सीधा बोला है कि हम लोग को जो चाहिए वो पैसा नहीं मिल रहा है, हम लोग गाड़ी नहीं चलाना चाहते। ठीक है, सिर्फ उबर में ही ड्राइवर लोग परेशान क्यों? ओला वाले क्यों नहीं ज़्यादा आते? ओला में भी है, रैपिडो में भी परेशान है, लेकिन प्रॉब्लम है ओला हम लोग को बुला रहा है और अपना उबेर हमको बुला रहा है। यहाँ पे हम लोग को पिन सिस्टम बना के दिया है। ओला का रैपिडो का वैसा सिस्टम नहीं है। रैपिडो में मुझे दिखाता है कि 700 रुपये का भाड़ा है
आपको यहाँ इस डेस्टिनेशन पे जाना है, आप उठाओ, जाना है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। लेकिन उबेर का वैसा सिस्टम नहीं है। और उबेर सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोडक्ट है जो अपने इंडिया में वर्क कर रहा है। उबेर ने पिन रख के रखा है, पिन के बाद हम लोग नंबर लगा रहे हैं, उसके बाद जा रहे हैं। हम लोग को पता नहीं, अगर मुझे पता चले उबेर में कि 800 रुपये का भाड़ा है और मुझे कुलाबा भेज रहा है और मुझे नहीं परवड़ रहा है, तो मैं नहीं जाऊँगा ना। वो या तो वो वाला सिस्टम लावे पहले वाला, कि जो हमको फेयर दिखाता था, हमको बुकिंग कहा कि वो दिखाता था, या तो अगर हमको फिक्स फेयर, हमको कंफर्मेशन दे कि बाबा तुमको यहाँ पे यही रेट मिलेगा, तो हम आँख बंद करके वो भाड़े पे चले जावे। वो ना वो कंफर्मेशन दे रहे, ना वो हम लोग को वो जो पहले वाला सिस्टम है वो करके दे रहे। सिर्फ पुलिस वाले, हर स्ट्राइक में पुलिस वाले आते हैं, हम लोग को खड़े करते, पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं, वो मैनेजर आता है, कंफर्मेशन देता है हर बार कि भाई हम लोग ये तुमको करके देंगे। 10-15 दिन तक वो चलता है, उसके बाद उसकी मनमानी है। वो कंपेरिजन कर रहा है कि रैपिडो नया प्रोडक्ट आया है, रैपिडो इस रेट से जा रहा है, तो हम लोग रेट बढ़ा के क्यों दे। लेकिन तुमने गवर्नमेंट से कुछ तो ये किए होंगे। गवर्नमेंट ने बोला है कि 36 रुपये किलोमीटर से गाड़ियाँ चलनी चाहिए, गवर्नमेंट का रूल है। पुणे में आज मीटर से गाड़ियाँ चल रही है, पुणे में वो अलग स्ट्राइक चल रहा है, पुणे वाले ने करके ले लिया। लेकिन मुंबई में ये चीज़ कोई नहीं सोच रहा। मुंबई में किसी को कुछ नहीं पड़ी है, सिर्फ काम करना है। 16 रुपये किलोमीटर से रेट दे रहा है मुंबई में बाहर से अर्टिगा गाड़ी को 7 सीटर गाड़ी को। जो मिनी को हम लोग से ज़्यादा पैसा मिलता है पिकर्स में, हम लोग को कोई वैल्यू नहीं इसका। ये देखो, ये दिखा दो, 10 रुपये किलोमीटर दे रहे हैं। ये फेयर देखो, ये फेयर उसको दिखा, 8 रुपये किलोमीटर 10 रुपये किलोमीटर दे रहा है। ये रेट है सर। और भी है, मैं दिखाता हूँ आपको। 7 सीटर का 7 सीटर का, 7 सीटर का। मैं और चीज में क्या कमाओगे आप लोग, क्या बचाओगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। अभी हमको मरने की बारी आई है, बाकी कुछ नहीं है सर। सर मर्जी कारोबार कर रहा है ऊपर। ये देखो सर, ये देखो, ये ट्रिप देखना, इसका किलोमीटर चेक करना, इसका रेट चेक करना। और यहाँ तक ये भी हो रहा है उबर में। और एक बुकिंग है, चेक करना, और बहुत सारी बुकिंग है, ये देख लेना। अगर एयरपोर्ट में कोई ड्राइवर ये और एक बुकिंग है, किसी के खिलाफ, किसी फेयर के खिलाफ कुछ बोलता है तो सीधा आईडी वगैरह ब्लॉक करके दे रहे हो लोग। और एक चीज, हाँ, बहुत सारे ड्राइवर लोग का आईडी, मेरा खुद का 4 साल से आईडी मेरा ब्लॉक है। ये लोग मनमानी कर रहे हैं। अगर ड्राइवर कुछ बोलने जाता है, हक के लिए बोलने जाता है, तो ये लोग डायरेक्ट उसका आईडी उड़ा दे रहे। यहाँ के जो 2 मैनेजर है, नहीं में मुर्गन है, इनका ये यहाँ पे काम करते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, इनके पास सारा चीज का एक्सेस है। बट ये लोग जानबूझ के हम ड्राइवर लोग को रुला रहे। या तो ये चीज, ये लोग काम नहीं कर रहे, या तो ये चीजें हम लोग की जो प्रॉब्लम्स है ऊपर उबर तक नहीं पहुंच रही है। और ये जो उबर ब्लैक का प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया है, सेम एक्सेल गाड़ी, यही 7 सीटर गाड़ी, वो उबर ब्लैक करके कस्टमर को पागल बना रहे, बेच रहे। जो हम लोग के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जो अर्टिगा है वही रूमियन है, जो वो टोयोटा की है, वही प्रोडक्ट उन लोग उधर बेच रहे, रेट ज़्यादा लगा के कस्टमर को, बस 2 पानी का बोतल और एक टिश्यू पेपर रख के, सिर्फ इतना फर्क है। और उनका प्रोडक्ट ये उनका खुद रन हो रहा है, इनको उबर चला रहा है, यहाँ पे ड्राइवर नहीं चला रहे। जो ड्राइवर्स ने इतनी सारी गाड़ियाँ लेके रही की है, 14 लाख की गाड़ी है हमारी, हमको हर महीने का 25,000 रुपये EMI भरना पड़ता है। ऊपर से जो गाड़ी चलाने के लिए ले रहा है 1500 रुपये पर डे दे रहा है, 45,000 महीने का दे रहा है वो, 45,000। फिर भी वो पैसा कहाँ से लेगा, उसमें से कुछ क्या मांग क्या रहेगी? मांग यही है कि जो हमको फेयर दिया जाता है, हम लोग को जो गवर्नमेंट ने फेयर दिया है, या उबर प्रायोरिटी 50,000 की टिकट बुक करके आने वाला 2,000 के बुकिंग गाड़ी बुक करके नहीं जा पाएगा। कस्टमर की कंप्लेंट्स है हमारे पास, कस्टमर बोलते हैं हम लोग पैसा देने के लिए रेडी है, हम लोग को गाड़ी तुरंत चाहिए, हम लोग को ना इश्यूज चाहिए ना ये झगड़े चाहिए, खाली फेयर बढ़ाया जाए, फेयर बढ़ाया जाए, यहाँ का एयरपोर्ट का सिस्टम ठीक किया जाए। क्या मांग रहे? कितना परेशानी हो रहा है ये 100-150 रुपया देख करके 7 सीटर वाले गाड़ी है? 7 सीटर मतलब ये 100-150 में क्या होएगा गाड़ी का? क्या बचता है, किस तरीके का बचाएंगे, या क्या इस पर कमाई आप लोगों एक ही है कि इसका फेयर बढ़ना मांगता है, प्लस ये जो भी फील्ड कंपनी की जो भी गाड़ियाँ है ये बंद होनी मांगती है। तो ये जिस तरीके एक फील्ड कंपनी को अभी इधर दूसरा परमिट निकालने के लिए हम लोगों को कितने बार RTO जाना मांगता पड़ता है, ये लोगों को 100 गाड़ी को कैसे परमिट मिलता है? बहुत जिस तरीके की बहुत बुरी व्यवस्था जो उबेर वालों की है, वो एक अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करती है। अब ये देखना है इस मामले पर उबेर के जो आला इस मामले को देखने वाले लोग हैं, वो किस तरीके से जो है इस मामले का संज्ञान लेते हैं और इन उबर ड्राइवरों की जो है सुनते हैं और फेयर को बढ़ाते हैं। कैमरामैन आमिर शेख के साथ अफजल शेख, मुंबई TV।